कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करता है। इसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड तैयार करना, उसके लिए पेंशन और बिना प्रीमियम लिए जीवन बीमा की सुरक्षा भी देता है। कर्मचारी को अपनी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 12% प्रोविडेंट फंड में हर महीने जमा करना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयर भी 12% का योगदान करता है, लेकिन उसमें पेंशन वाले हिस्से के लिए बेसिक प्लस डीए की लिमिट 15,000 रुपए महीने होती है। हरिहरन अपने बेसिक और डीए को मिलाकर पीएफ में हर महीने 12% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई। हरिहरन पीएफ के पैसे निकालकर जरूरत पूरी करना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पैसे कैसे निकालें। रुपया पैसा की इस सीरीज में हम पीएफ के पैसे निकालने के लिए नियम बता रहे हैं। अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर बताए गए नियमों को फॉलो करते हुए पैसे निकालने का सही कारण बताएंगे, तभी आपका क्लेम पास होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ पैसे निकालने की मंजूरी देता है, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। पार्शियल विड्रॉल का भी एक नियम है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे शादी, एजुकेशन, इलाज, घर खरीदने या बनाने जैसे कामों के लिए सदस्य पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। शादी खुद की हो या भाई बहन या बच्चों की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ जमा करते 7 साल हो गए तो 50% निकाला जा सकता है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं। होम लोन चुकाने के लिए पैसे निकालने हो तो 10 साल कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इस जरूरत के लिए 90% फंड निकालने की छूट मिलती है। 5 साल से पीएफ जमा हो रहा हो तो घर खरीदने या बनाने के लिए भी 90% पैसे निकाले जा सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी अपने लिए हो या परिवार के लिए, तब पूरा डिपॉजिट निकाल सकते हैं। ईपीएफ में जमा पूरे पैसे तब निकाले जा सकते हैं जब रिटायर एज हो गई हो या 2 महीने से नौकरी नहीं कर रहे हो, तब भी निकाल सकते हैं। नौकरी नहीं रहने पर पहले 75%, फिर 25%, यानी बाकी पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ जमा करने वाले एम्प्लॉई की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को पूरा पैसा मिल सकता है। अगर नौकरी से रिजाइन कर रहे हो तब भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 महीने का समय लग सकता है। पीएफ के पैसे को लेकर बड़ी राहत ये है कि 5 साल पीएफ जमा होने के बाद पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं कटता। अगर 5 साल से कम कंट्रीब्यूशन हुआ और डिपॉजिट 50,000 से ज्यादा है तो 15H फॉर्म जमा करने पर टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म जमा नहीं किया तो 10% टीडीएस कटेगा। अब समझिए कि पीएफ से पैसे निकालते कैसे हैं। सबसे पहले ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल यूनिफाइड पोर्टल .memem.epfindia.gov इन पर लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाएं और क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D चुनें। बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और बताएं कि पैसे क्यों निकाल रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधार ओटीपी से वेरीफाई करें। पैसा 7 से 10 दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ईपीएफ के पैसे निकालने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे की बात यह है कि डिपॉजिट निकालने पर टैक्स फ्री होता है, इमरजेंसी में काम आता है, रिटायरमेंट के लिए सिक्योर फंड है, इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा 8.25% या जो भी फिक्स हुआ हो वो मिलता है। नुकसान ये कि 5 साल से पहले पैसे निकालने पर टैक्स कटेगा, इंटरेस्ट का फायदा खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट की सिक्योर सेविंग कम हो जाएगी। समझदारी से ईपीएफ फंड का इस्तेमाल करने में ही फायदा है। जरूरत न हो तो पैसे न निकालें, निकालें भी तो पार्शियल विड्रॉ करें ताकि इंटरेस्ट मिलता रहे। नौकरी चेंज कर रहे हैं तो पीएफ निकालने से अच्छा है अगली जॉब में ट्रांसफर करा लें। अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15G15H भरकर टीडीएस कटने से बच सकते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये कि ईपीएफ को रिटायरमेंट फंड के रूप में रखें और सिर्फ इमरजेंसी में आंशिक निकासी करें। पूरी निकासी तभी करें जब नौकरी पूरी तरह छोड़ दें या रिटायरमेंट के करीब हो। न्यूज तक के लिए ब्रजेश उपाध्याय की